सेफ्टी बेल्ट पहनने से पहले इसे जांचना जरूरी है। तो इस पे चेक करने जैसा क्या किया है? कोई भी एक्शन आगे आ जाओ जो सेफ्टी बेल्ट पहन सके। तो जैसे आपके शर्ट में टी शर्ट में कॉलर होती है, ये सेफ्टी बेल्ट की कॉलर है, इसे कहते हैं डोर्सल डी। और ये होती है आईडी प्लेट। आईडी मतलब इंपैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। ये प्लेट ये बेबी थोड़ी कीलिंग को पकड़ने का काम करती है। इसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिया है फॉल इंडिकेटर। इसे कहते हैं फॉल इंडिकेटर। बेल्ट पहनने के बाद अगर कोई आदमी लटक गया तो जो बॉडी के ऊपर झटका आएगा उसके वजह से ये सिलाई उखड़ जाएगी। सिलाई निकलने के बाद उसके अंदर एक मैसेज होता है छुपा हुआ, वो होता है कि डू नॉट यूज। अगर ये सिलाई उखड़ी हुई दिखाई दे रही है तो सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके ठीक नीचे यहाँ पे दिया है एंकर पॉइंट है। सेफ्टी बेल्ट की पूरी जानकारी इसके ऊपर दी होती है। इसके ऊपर सेफ्टी बेल्ट की पूरी जानकारी दी रहती है। इसका बैच नंबर, सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, यहाँ तक कि ये कहाँ से बन के आया है वो एड्रेस भी इसके ऊपर लिखा होता है। देन यहाँ पर एक छोटा सा QR कोड है। वो जो QR कोड है उसके लिए करम बैंक ऐप से उसे कहते हैं केयर। उसे अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करने से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है खुद के नाम से। बात है करम का कोई भी प्रोडक्ट रहेगा आपके पास तो वो असली है या टूटी है वो जानने के लिए आप इसे स्कैन करके सारा डिटेल्स सेफ्टी बेल्ट के सारे डिटेल्स आपको अपने मोबाइल के ऊपर मिल जाएगी। दूसरा, इसमें 4 पेपर होते हैं। सबसे लास्ट वाला जो पेपर है ये होता है सेफ्टी बेल्ट का टैग बुक। जितनी बार हम बेल्ट पहनेंगे उतनी बार उसके अंदर मार्किंग करनी होती है। उसके बाद ये चार्ट के ऊपर एक लाइन लिखी है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 10 इयर्स ये सेफ्टी बेल्ट इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब समझे? इस तरह के सेफ्टी बेल्ट 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने? 10 साल। अगर वो करम का रहेगा तो ये तो हो गई पीछे की साइड। अब आते हैं आगे की साइड के ऊपर। इसे कहते हैं चेस्ट अटैचमेंट और इन्हें कहते हैं टेक्सटाइल लूप। आपने इसका इस्तेमाल तो किया होगा टॉर के ऊपर चढ़ने के लिए, करते ना? इसे कहते हैं टेक्सटाइल लूप। इन दोनों को मिलाकर ही उसका इस्तेमाल करना है। और ये जो इसकी अटैचमेंट है जानते हैं ये किसने दिया है? बॉडी में एडजस्ट करने के लिए। और हर किसी की ऊंचाई एक समान तो नहीं है तो हर किसी को बेल्ट फिट बैठे इसलिए इसमें ये एडजस्टमेंट दी जाती है। दूसरा ये होता है चेस्ट अटैचमेंट। इसे जब टाइट करते हो काम करते वक्त तो जितनी हम ले सकते हो उतनी गहरी सांस लेनी है, उसके बाद ही उसको टाइट करना है। कोई बताएगा कि ऐसा क्यों करना है? ये टाइट क्यों पहनना है?
बोलो, समय क्यों करना है? टाइट नहीं किया तो निकल जाएगा। पेट निकलता नहीं है। ये हमारा पार्ट अगर ढीला रहा तो क्या होगा जानते हो? आदमी लटकेगा तो यहाँ से, है कि नहीं? आदमी लटकेगा यहाँ से नहीं। अगर ये सीधे वाला पार्ट आप अपने हिसाब से पहले से ही टाइट करोगे तो जब आदमी लटकता है तो डर के मारे इंसान की सांसें फूलती है। अगर ये वाला हिस्सा पहले से ही आप अपने हिसाब से टाइट करोगे तो उस वक्त दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक ठीक है? अब ये जो पार्ट है इन्हें कहते हैं आइज एडजस्टमेंट। अपने जांघों के ऊपर ये पट्टे आते हैं ना, ये सब क्यों किया अभी बताइए? ये चीजें क्यों निकाली जेब से? सेफ्टी के लिए। एक और अहम उसका जवाब है, बताइए। अगर वैसे ही जेब में सब कुछ रख के सेफ्टी पहन के काम करोगे तो काम करते वक्त ध्यान रहेगा चीजों के ऊपर, ध्यान रहेगा किसी का फोन आ रहा है नहीं आ रहा है, कि नहीं? जब भी सेफ्टी पहन के काम करना हो उस वक्त अपनी जेब में कुछ नहीं होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। आप इसे पहले एक दो लाइन देखा होगा, मैंने मोबाइल उठा के बैग में रख दिया, देखा कि नहीं? क्योंकि जो मैं कर रहा हूं उसमें किसी की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने मोबाइल रख दिया निकाल के। जब भी सेफ्टी पहन के काम करना हो तो अपनी जेब में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेल्ट के सारे लटकने के बाद आदमी ये नहीं कि वो सीधा ही लटकेगा, वो लटकते वक्त यहाँ वहां टकरा सकता है। उस चक्कर में जो भी आपके जेब में रहेगा वो टूट जाएगा, टूटने के बाद अपने ही शरीर के अंदर वो घुसेगा। इसीलिए बेल्ट पहनकर जब काम करना हो तो अपनी जेब में कुछ नहीं होना चाहिए, याद रहेगा? और ये जो हिस्सा है इसे कस के टाइट करना है। तो कितना टाइट करना है? खुद की सिर्फ 4 उंगलियां उसके अंदर थोड़ी सी खींचातानी करके जाना चाहिए, उतना उसको खींच के टाइट करना है। ये वाला पार्ट अगर ढीला रहा तो क्या होगा? ये अगर ढीला रहा तो क्या होगा? साइड से नहीं रहेगा, बराबर है। अगर ये ढीला रहा तो क्या होगा? हाँ, अब देखिए ढीला रहा तो क्या होगा? दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है ना? आदमी यहाँ से लगेगा तो बेल्ट कहाँ जाएगा? चोट कहाँ पर आएगी? बोल के बोलिए, हाइड्रोसिन के ऊपर आएगी, उड़ जाएगा। अगर यहाँ से पेट ढीला रहा, लटकने के बाद सबसे पहले बॉडी में जो झटका आता है वो इन्हीं चीजों के ऊपर आता है, ये दो और ये दो। पेट अगर ढीला रहा तो हाइड्रोसिन उड़ जाएगा, जैसे ही आदमी लटकेगा पहले पेट ऊपर जाएगा, उसके बाद दबाव आएगा बॉडी के ऊपर। इसीलिए पेट को हर तरह से टाइट करना जरूरी है, उसे ढीला नहीं रखना है। मुश्किल से अपनी 4 उंगलियां उसके अंदर जानी चाहिए, उतना उसको कस के टाइट करना है। इस तरह की लाइनें होगी कि नहीं? जानते हो ये क्या है? शॉक एब्जॉर्बर, बिल्कुल सही। क्या काम करता है ये? बिल्कुल सही। जैसे ही आदमी गिरेगा सबसे पहले ये खुले
और ये खुला मतलब हमारी बॉडी 100% सेफ है, क्योंकि आप जानते हो क्या नहीं पता नहीं, सेफ्टी बेल्ट के सारे लटकने के बाद बॉडी के ऊपर कम से कम कितना केजी का झटका आता होगा? नहीं, लटक कर गिरने के तरीके अलग अलग है। वो निर्भर है कि हमने ये कैसे इस्तेमाल किया है। इसे अगर किसी एंगल में ये हुक नहीं जा रहा है, ये डायरेक्ट नहीं जा रहा है, तो ऐसा करते हो ना, ऐसा तो करते होगे, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से अगर बेल्ट के सारे आदमी लटक गया तो ये रस्सी 100% कट जाएगी। ऐसे कभी नहीं करना है। दूसरा, ये भी नहीं करना है। ये करने से होगा क्या? बीम के ऊपर आप लगा तो दोगे और लोड आएगा रस्सी के ऊपर, कि नहीं? एक सेफ्टी बेल्ट के सहारे लटकने के बाद, सेफ्टी बेल्ट के सहारे ऊंचाई पर लटकने के बाद बॉडी के ऊपर कम से कम 1200 किलो का झटका आता है। कितना? 1200 किलो। क्या आप जानते हो कि इंसान की बॉडी कितना केजी का झटका सहन कर सकती है? लगाओ अंदाजा। एक इंसान की बॉडी कम से कम 600 किलो का झटका सहन कर सकती है। ताकत अलग है और झटका अलग है। हम बात करें झटके की, जो सेफ्टी बेल्ट के सहारे लटकने के बाद बॉडी के ऊपर आता है। इंसान की बॉडी सहन कर सकती है 600 किलो का झटका, इसीलिए सेफ्टी बेल्ट में ये दिया जाता है। जैसे ही आदमी गिरेगा सबसे पहले ये खुलेगा, और ये खुला मतलब हमारी बॉडी 100% सेफ है। क्योंकि ऐसे आदमी गिरेगा, इसे खुलने के लिए इसके ऊपर झटका आना चाहिए मात्र 200 किलो का। तो जैसे ही इसके ऊपर लोड आएगा पहले यही खुलेगा। याद रहेगा? सर जी सर।